नमस्कार छात्रा, आज हम देखेंगे विज्ञापन लेखन। कल के वीडियोज़ में हमने कहानी लेखन मतलब कहानी किस प्रकार लिखी जाती है ये हमने देखा। उसमें हमने थोड़ा सा विज्ञापन लेखन भी देखा। तो आज विज्ञापन लेखन किस प्रकार लिखते हैं हम देखेंगे। विज्ञापन लेखन लिखते समय ध्यान में रखने वाली बातें मतलब मतलब बड़े पैमाने पे जब हम विज्ञापन लिखते हैं तो हमको किसी वस्तु के लिए विज्ञापन लिखना पड़ता है, या फिर विज्ञापन हम किसी चीज़ के लिए विज्ञापन लिखते हैं। जैसे विज्ञापन के दो प्रकार होते हैं, एक श्राव्य यानी सुना जाने वाला, श्राव्य मतलब क्या, जो हम सुनते हैं वो, और दूसरा दृश्य माध्यम यानी पर्दे पे दिखाई देता है, मतलब जो हम देखते हैं पर्दे पे, जो टीवी पे वगैरह हम देखते हैं वो दूसरा माध्यम है। विज्ञापन का उद्देश्य लोगों के मन में किसी चीज़ के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। मतलब विज्ञापन इसीलिए किया जाता है क्योंकि लोगों को किसी चीज़ के प्रति, मतलब जो चीज़ हम बेचते हैं उसके प्रति लोगों को आकर्षित होना चाहिए, या फिर उसके प्रति रुचि बढ़नी चाहिए और लोगों ने वो खरीद लेनी चाहिए। इसके लिए हम विज्ञापन करते हैं। और विज्ञापन बनाने के लिए ध्यान में रखने वाली बात यह है कि कम से कम शब्दों में वस्तु के बारे में आकर्षक ढंग से हम समूची जानकारी दे सके। मतलब हमको विज्ञापन अगर मतलब पेपर में हमको विज्ञापन आया तो हमको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हमको वो आकर्षित पद्धति से और कम से कम शब्दों में हमको यह लिखना आवश्यक है। जैसे हमको मतलब जो मुद्दे हैं वो डार्क करने होते हैं। जैसे देखो, इस प्रकार हम विज्ञापन लेखन लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको बॉक्स में लिखेंगे या फिर गोल करेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे उस प्रकार आप कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमको विषय दिया गया है एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता। अभी एटीएम जो है उसके लिए क्या चाहिए, सुरक्षा रक्षक चाहिए। उसको मतलब उन्होंने हमको इस पर विज्ञापन लेखन तैयार करना है। जैसे उसका कालावधि उन्होंने मतलब दिया है कि हमको विज्ञापन लिखते समय हमको कालावधि भी लिखना आवश्यक है। उसके बाद में उसकी आयु सीमा भी उस पर जो विज्ञापन हम लिखेंगे उसमें उसकी जो आयु सीमा है वो भी आनी आवश्यक है। जैसे उसकी शैक्षणिक योग्यता, मतलब वो कितना सीखा लिखा पढ़ा हुआ है वो भी यहाँ पे आना आवश्यक है। जैसे संपर्क, मतलब जो एटीएम का जो संपर्क है वो भी हमारे मतलब जो विज्ञापन हम लिखेंगे उसमें आना आवश्यक है। मतलब जो उन्होंने प्रश्न दिया है ये सारे मुद्दे हमारे विज्ञापन में आने ज़रूरी है। और विज्ञापन ऐसे बनाना चाहिए जैसे हम मतलब जो सामने वाला व्यक्ति है उसको समझ में आए कि किस ऊपर विज्ञापन ये बना हुआ है, या फिर वहाँ पे जाने के लिए हमको मतलब जो एड्रेस पता वगैरह होता है वो भी वहाँ पे डालना आवश्यक है। और जिसे हम मोबाइल बोलते हैं, मोबाइल नंबर वो भी देना आवश्यक होता है, क्योंकि मोबाइल के माध्यम से लोग क्या करते हैं, हमको कांटेक्ट करते हैं। इसीलिए विज्ञापन में मोबाइल नंबर वगैरह जो है वो आना आवश्यक है। और विज्ञापन हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे शब्दों में या फिर रोचक शब्दों में बनाने का प्रयत्न करेंगे तो वो समझने वाले या फिर देखने वाले को आकर्षित करेगा। और कुछ जो मुद्दे होते हैं जो मतलब जिस पे अगर छूट हो या फिर जो आवश्यक मुद्दे होते हैं अगर वो हम डार्क करेंगे या फिर उसको सर्कल करेंगे तो वो जो लोग देखते हैं उसको वो ज़्यादा अट्रैक्टिव करेंगे। जैसे देखो, हमको अभी क्या चाहिए, सुरक्षा रक्षक चाहिए, तो उसके लिए आवश्यकता मतलब हमको क्या लिखना पड़ेगा, आवश्यकता है। उसके बाद में किसके लिए आवश्यकता है हमको, एटीएम के लिए। यहाँ पे मैं लिखूंगी एटीएम के लिए। जैसे चाहिए एक हट्टा कट्टा स्वस्थ, क्या चाहिए हमको, सुरक्षा रक्षक ये मेन पॉइंट है, इसीलिए मैंने इसको बॉक्स में डाला है, बराबर। मतलब जो सामने वाला हमारा विज्ञापन देखेगा तो उसको मतलब वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ऐसा विज्ञापन हमको बनाना चाहिए। और जो मेन पॉइंट है उसको बॉक्स में डालना चाहिए। जिसके लिए हमको उसकी कालावधि, आयु सीमा और संपर्क का शैक्षणिक योग्यता ये लिखना आवश्यक है।
तो जो आयु सीमा है, अभी यहाँ पे मैंने सुरक्षा रक्षक लिया है तो उसकी आयु सीमा उसके नीचे आई जाए। जैसे देखो आयु सीमा यहाँ पे लिखेंगे तो 25 से 30 वर्ष के बीच। वर्ष के बीच हो, क्योंकि हमको किसके लिए सुरक्षा रक्षक चाहिए? एटीएम के लिए। तो इसीलिए एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक चाहिए तो हमको वो मतलब जवान होना चाहिए, ज़्यादा बूढ़ा ना होना चाहिए, क्योंकि अगर एटीएम में चोरी वगैरह हुई तो उसके मतलब उसके पीछे दौड़ने के लिए वो अच्छा होना चाहिए। इसलिए हमको नौजवान लिखने की आवश्यकता है। और उसके बाद में उन्होंने दी है शैक्षणिक योग्यता। अब उसकी शैक्षणिक योग्यता के तुम मन से भी लिखने, जैसे 11वीं 12वीं पास, ग्रेजुएट, यहाँ पे लिखेंगे ग्रेजुएट। उसका कार्य समय भी लिखना आवश्यक होता है। जैसे देखो उसका कार्य समय होगा 10 से 6 बजे तक। उसका पगार भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। पगार यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 से 15 तक, ऐसे भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में संपर्क करें, कहाँ पे संपर्क करें? एटीएम के यहाँ पे, जैसे एटीएम सर्विस। और जो हमारा मोबाइल नंबर है वो भी डालना आवश्यक है। जैसे मोबाइल नंबर इस कोने में हम डाल सकते हैं या फिर ऊपर भी डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर 9348, कुछ भी नंबर हम डाल सकते हैं। उसके बाद में ईमेल आईडी abc@gmail.com। इस प्रकार हम जो हमारे मुद्दे होते हैं वो बॉक्स में लेकर अगर इस प्रकार हम विज्ञापन बनाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। और इसके बाद में अगर हम उसके एटीएम का अगर यहाँ पे छोटा सा चित्र निकालेंगे तो भी हमको उसके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे हम इस प्रकार चित्र निकाल सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे दूसरा विज्ञापन जो सिरमौरे छाते के लिए है। उसके बाद में सिरमौरे छाते का विज्ञापन हम तैयार करेंगे। जैसे देखो छाते का मतलब उन्होंने पॉइंट दिए हैं, जैसे धूप से रक्षा, रंग बिरंगे, बरसात से सुरक्षा और मजबूत। ये सारे पॉइंट हमारे विज्ञापन में आना आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने क्या दिया है उसको मतलब पॉइंट दिए। तो सबसे पहले हम लेंगे धूप न सताए। बरसात से बचाए, ऐसा हम लिख सकते हैं हमारे मन का। सिर्फ वो अट्रैक्टिव होना आवश्यक होता है। और सिर छतरी भी कहलाए और छाता भी कहलाए, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। छतरी भी कहलाए और छाता भी कहलाए। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे सुंदर, रंग बिरंगे और सदाबहार ऐसे लिख सकते हैं। जो हमारा छाता है सुंदर, रंग बिरंगे और सदाबहार। अब यहाँ पे हमने मतलब कहा किसका हमको विज्ञापन करना है, तो छाते का। तो हम यहाँ पे बॉक्स में छाते ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम छाते का चित्र निकाल सकते हैं। यहाँ पे सर्वत्र उपलब्ध,
उसके बाद में वाजिब दाम, वाजिब दाम और चोखा काम, इस प्रकार लिख सकते हैं। छाते का हम चित्र निकालेंगे, जैसे देखो इस प्रकार, मतलब अगर हम छाते का चित्र निकालेंगे तो हमको अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं। इस प्रकार हम विज्ञापन तैयार करेंगे, और अगर हम विज्ञापन अच्छे से अच्छा तैयार करेंगे तो हमको मतलब 5 के 5 मार्क्स मिलेंगे। हमको परीक्षा मतलब जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है उसमें इसको 5 मार्क्स होते हैं, 5 अंक होते हैं, तो इसीलिए हमको 5 अंक मिलने चाहिए। इसलिए हमको मतलब चित्र या फिर जो आवश्यक मुद्दे हैं वो हमको किस में लिखना पड़ेगा, बॉक्स में लिखना पड़ेगा। तो आज हमने इस प्रकार विज्ञापन लेखा देखा। उसके बाद में मैं आपको प्रश्न दूंगी। उसके बाद में हम देखेंगे अनुवाद लेखन। अभी अनुवाद लेखन किस प्रकार किया जाता है, मतलब कि एक भाषा का दूसरे भाषा में रूपांतर करना। जैसे किसी एक भाषा का दूसरे भाषा में, जैसे मराठी भाषा का हिंदी भाषा में किस प्रकार रूपांतर किया जाता है। जैसे अनुवाद करना भी एक कला है, और अनुवाद करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी वाक्य अनुवाद करना उसका पूरा अर्थ स्पष्ट शब्दों में अनुवाद हो जाए। मतलब जो हम लिखेंगे या फिर जिसका अनुवाद हम करेंगे उसका अर्थ पूरे शब्दों में स्पष्ट होना चाहिए। और सबसे पहले वाक्य को ध्यान से पढ़ना चाहिए। मतलब जो अगर मराठी वाक्य दिया है तो हमको उसे ध्यान से पढ़ना आवश्यक है, और उसके बाद में हमको उसका हिंदी में अनुवाद करना मतलब अच्छे से करना है। जैसे उसका अर्थ समझकर उसका शुद्ध हिंदी में अनुवाद करना चाहिए, और उसका जो अर्थ है उसको पूरी तरह अच्छे से समझने के बाद हमको उसका हिंदी में अनुवाद करना चाहिए। इस प्रकार तो हम देखेंगे। अब मेरे कुछ वाक्य यहाँ पे दिए, जैसे प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो जो वाक्य दिए तुमको ऐसे परीक्षा में वाक्य आएंगे, जैसे कुछ वाक्य मतलब मराठी में आएंगे तो इसके तुम क्या करो, हिंदी में अनुवाद करो। जैसे उन्होंने मराठी वाक्य दिए हैं। पहला है, वन महोत्सव निमित्ताने आमच्या शाळेत वृक्षदिंडीचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे। आपल्याला हे वाक्य व्यवस्थित वाचायचं आहे। जसं बघा, वन महोत्सव निमित्ताने आमच्या शाळेत वृक्षदिंडीचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे। हे वाक्य एकदा नीट वाचल्यावर आपल्याला त्याचं काय करायचं आहे, अनुवाद करायचं आहे। कशामध्ये, तर हिंदीमध्ये अनुवाद करायचं आहे। तसं वाक्य हिंदीमध्ये कसं लिहितं, म्हणजे कशा पद्धतीने लिहायचं, जसं बघा वन महोत्सव या हिंदीमध्ये वन महोत्सवच म्हणतात। जसं वन महोत्सव के उपलक्ष्य में, जसं निमित्ताच्या ऐवजी काय आहे, उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय में, शाळेला आपण हिंदीमध्ये काय म्हणतो, विद्यालय, म्हणून इथं काय दिलं, विद्यालय में वृक्षदिंडी का कार्यक्रम आयोजित किया था। बरोबर, केला आहे, काय किया था। बरोबर, जसं वन महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय ने वृक्षदिंडी का कार्यक्रम आयोजित किया था। अशा पद्धतीने आपण हिंदी और मतलब हिंदी मराठीचं हिंदीमध्ये रूपांतर करू शकतो। त्याच्यानंतर दुसरा आहे, आता वैज्ञानिकांनी भूकंपाची शास्त्रीय कारणे शोधून काढली। अब उसका कैसा आएगा हिंदी में, अब वैज्ञानिकों ने भूकंप की वैज्ञानिक कारण खोज निकाला है। क्या कि अब वैज्ञानिकों ने भूकंप का वैज्ञानिक कारण खोज निकाला है। म्हणजे मराठीचं हिंदीमध्ये काही थोडे असे बदल हे त्याच्यामध्ये झालेले आहेत। जसे शोधून काढणे, त्याला काय आपण इथे लिहिले, काय शब्द वापरलाय, खोज निकाला आहे। म्हणजे जे वाक्य आपण लिहितो, तर जे वाक्य आपल्याला लिहायचं असेल किंवा ज्याच्यात बदल करायचा असेल तर ते वाक्य आपण काय केली पाहिजे, एकदा व्यवस्थित वाचली पाहिजे। जसे फक्त याच्यामध्ये काय याच्यात बदल झालाय ते शोधून काढल्यावरती खोज निकाली आहे, तर इसका हिंदी मराठीचं हिंदीमध्ये रूपांतर केलं। जसं तिसरं वाक्य आहे, मस्तरग्रस्त माणसे
मस्तग्रस्त माणसे कोणतीही दुष्कृत्ये करण्यास सहजपणे प्रवृत्त होतात. हे वाक्य जरा वेगळं आहे. जसं मस्तग्रस्त हा शब्द याच्यामध्ये आलाय, जसं आपण त्याच्यामध्ये हिंदीला त्याला रिक्षाणू म्हणतो. आणि माणसे कोणतीही दुष्कृत्य, तर हा शब्द पण जरा वेगळा आहे. हिंदीमध्ये काय म्हणायचं तर बुरा कार्य, दुष्कृत्य म्हणजे ते खराब कार्य आपण ज्याला मराठीमध्ये करण्यास सहजपणे प्रवृत्त होतात. म्हणजे प्रवृत्त होणे म्हणजे काय तर तयार होणे. तर त्याचं आपण वाक्य वाचताना कसं हे वाक्य आपण दोनदा वाचले पाहिजे, व्यवस्थित वाचलं पाहिजे. आणि त्याचं हिंदीमध्ये ट्रान्सलेट कसं होणार तर मस्तरग्रस्तच्या ऐवजी काय म्हणतात ईर्ष्यालू. ईर्ष्यालू मनुष्य, माणसाच्या ऐवजी मनुष्य कोई भी काम बुरा कार्य करने के लिए आसानी से तयार होता है, या पद्धतीने. त्याच्यानंतर अजून एक वाक्य होतं त्याच्यामध्ये, अनेकदा बेकारांच्या बाबतीत विचित्र परिस्थिती उद्भवते. आता हेच वाक्य हिंदीमध्ये कसं लिहिणार, अक्सर बेरोजगार लोगों के बारे में अजीब स्थिति उपलब्ध होती है. तो इस प्रकार हम मतलब हिंदी में अगर हिंदी में अगर क्वेश्चन आए तो हिंदी का ट्रांसलेट मराठी में करो. तो तुमको मतलब कोई भी आ सकता है, हिंदी का ट्रांसलेट मराठी में करो या फिर मराठी का तुमको क्या करना पड़ेगा, हिंदी में रूपांतर